मुझे इस लड़की के बारे में बताओ। ये तुम्हारी दोस्त है। घर के सब लोग कहते हैं कि इसने तुम पर कब्जा जमा रखा है। ये किसी को खातर में नहीं लाती क्योंकि तुम इसके खिलाफ कुछ सुनना पसंद नहीं करते। क्या ये सच है? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, क्या दादा अबू भी यही कहते हैं? हाँ। यूं लगा जैसे उसे इस बात पर हैरत हुई हो। मैं उसके बोलने का इंतजार करता रहा और जब वो नहीं बोला तो मैंने कहा, खामोश क्यों हो गए हो इश्तियाक? इस घर में दादा अबू ही सच्चे इंसान हैं, बाकी सब लालची और फरेबी हैं। अपने किसी मजमूम मकसद के लिए किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन दादा अबू भी यही कहते हैं, तो फिर ये ठीक ही होगा। क्या मतलब? खुद तुम्हें इन बातों का एहसास नहीं है? वो अजीब से लहजे में बोला। तुम मुझसे इश्क करते हो? नहीं। वो गुसलखाने में गई और वापस नहीं आई। वो गुसलखाने में नहीं है। तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई? नहीं। वो सब कुछ कर सकती है, करती रहती है। वो अनोखी है। अब मुझे उसकी किसी बात पर हैरत नहीं होती, लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं अगर उसे हुक्म दूं तो एक लम्हे में सबको ख़त्म कर दे। मेरी वजह से ऐसा नहीं करती। वो ऐसा करना चाहती है। हाँ, पर क्यों? ये सब उसकी मुखालफत जो करते हैं। वो तुमसे क्या चाहती है? बस मेरे साथ रहना चाहती है। मेरे और अपने दरमियान उसे किसी की मुदाखलत पसंद नहीं। वो तुम्हें कहाँ मिली थी? मेरे इस सवाल पर वो सोच में डूब गया। कुछ लम्हे इसी तरह खामोश रहा, फिर उसके पूरे बदन को शदीद झटका लगा। साथ ही वो वहशतज़दा नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। उसने कई बार रोशनदान की तरफ भी देखा था। मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी। जब उसकी वहशत कम हुई तो उसने गहरी सांस लेकर कहा, इलाहाबाद में हम एक शादी में गए थे। वहाँ हवेली आज़म अली में क़याम था। बहुत अजीम शान हवेली थी। 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा पुराना था। मुझे पुरानी हवेली में मिली थी। वहाँ किसी हरकारे की बेटी थी। हमने 3 दिन वहाँ क़याम किया था। ये हर वक्त मेरे साथ रहती, जबकि मैं नहीं चाहता था। फिर हम बरेली वापस आ गए। रास्ते में ट्रेन के सफ़र में ये रात को मेरे पास आ गई। सफ़र के दौरान? हाँ, उस वक्त ट्रेन के मुसाफिर सो रहे थे। ये मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी कि आप मुझसे दूर नहीं रह सकती। तुमने क्या कहा? मुझसे कुछ कहा नहीं गया। ठीक, फिर? बस मैं बरेली आकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। लेकिन एक दिन वो एक मॉडर्न लड़की की हैसियत से मुझे पूछती हुई यहाँ आ गई और उसके बाद उसने बाकायदा आना शुरू कर दिया। घर के लोग उसके मुखालिफ हैं, मगर वो किसी को खातिर में नहीं लाती। उसने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, निर्मलवती उसका नाम है। हिंदू है। नाम से तो यही जाहिर है। तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत है? मैंने सवाल किया, लेकिन इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थीं। जवाब नहीं दिया तुमने इश्तियाक, मैंने दोबारा कहा। अचानक एक हल्की सी आहट हुई। आवाज़ रोशनदान की तरफ से आई। मेरी नज़र उस तरफ उठ गई। वही सफ़ेद बिल्ली रोशनदान में आ गई। वो मुतजस्सस नज़रों से हमें देखने लगी। मैंने एक लम्हे तक उसका जायज़ा लिया, फिर पहले के से अंदाज से उसे पचकारा, लेकिन बिल्ली खामोश रोशनदान पर बैठी रही। पहले की तरह नीचे नहीं आई। मेरे पुचकारने की आवाज़ पर इश्तियाक ने चौंक कर मुझे देखा, फिर मेरी निगाहों के ताक़ब में रोशनदान की तरफ देखा। मैंने उसके चेहरे पर खुशगवार तासर देखा। कितनी खूबसूरत बिल्ली है। तुम्हें बिल्लियों से बहुत प्यार लगता है। बिल्लियों से नहीं, बेला से है। इसका नाम बेला है? हाँ, मैंने रखा है। आप यकीन करें, मुझे बेहद चाहती है। अक्सर जब मैं सुबह को जागता हूँ तो ये मेरे पैरों में सोई हुई मिलती है। यार, लोगों को इस पर भी एतराज़ है, ख़ास तौर से हमारी वालिदा मोहतरमा, जिन्होंने आज तक कभी प्यार से एक कप चाय भी नहीं दी। उन्हें बेला से शदीद नफ़रत है। कई बार इसे पकड़वाने की कोशिश कर चुकी हैं ताकि कहीं दूर फेंकवा दें, मगर बेला बहुत चालाक है। ये इनके हाथ नहीं आती। वो अब भी मुसलसल कोशिशें करती रहती हैं। उन्हें बेला का मेरे पास रहना अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बार फिर बिल्ली की तरफ देखा। वो आराम से आंखें बंद किए बैठी थी। सिर्फ एक और बात बता दो इश्तियाक, जब तुम इलाहाबाद से यहाँ आ रहे थे, वो तुम्हें ट्रेन में मिली थी। तुमने उससे पूछा नहीं कि वो यहाँ कैसे आ गई और अब कहाँ जाएगी? नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो थोड़ी देर के बाद उठकर चली गई। ठीक है इश्तियाक,
तुम्हारी बेला मेरे जाने का इंतज़ार कर रही है, इसलिए मैं चलता हूँ। ये कहकर मैं उठ गया। इश्तियाक ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। रात को 12 बजे के करीब जब मैं नीम गनूदगी की कैफियत में था, अचानक मोबाइल फ़ोन पर कॉल मौसूल हुई। मैं संभल कर उठ गया। मैंने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया तो बाबा साहब की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन सो गए होगे। थोड़ा सा मैंने कहा। जाग जाओ। जी जाग गया। अब तक की तफसील बताओ, बाबा साहब ने कहा, और मैं पूरे होशो हवास में आकर उन्हें अब तक पेश आने वाले वाक़यात की तफसील बताने लगा। एक एक फ़र्द और उसके मसाइल सुनाए। पूरी तफसील सुनने के बाद बाबा साहब ने कहा, ठीक है, पूरी बात सुनो। तुम्हें मोबाइल में मेरी तस्वीर नज़र आएगी। मेरा चेहरा तो नुमाया नहीं होगा, लेकिन मेरी आंखें देख सकते हो। 5 मिनट तक मेरी आंखों में आंखें डाले रखना। बस उसके बाद मोबाइल बंद कर देना, और उसके बाद जब तुम्हें बिल्ली दोबारा नज़र आए तो कोशिश करके उसकी आंखों में आंखें डाल देना। 5 मिनट तक उसे अपनी आंखों से आंखें मिलाने पर मजबूर करना। थोड़ी देर के बाद बाबा साहब की वीडियो कॉल मौसूल हुई। मैं 5 मिनट तक उनकी पुरसिहर आंखों में देखता रहा। फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, अब तुम आराम से सो जाओ। फ़ोन बंद हो गया। मैं बहुत देर तक इन तमाम वाक़यात पर गौर करता रहा। किसी वक्त नींद आ गई। दूसरी सुबह तबीयत हशाश बशाश थी। इस घर के मसाइल से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज कोई खास बात नहीं हुई, अलबत्ता एक ख्याल के तहत मैं इफ्तिखार अहमद से मिला। इफ्तिखार भाई, मुझे आपसे एक काम है। जी जी डॉक्टर, हुक्म करो। किसी मुलाजम के साथ मिलकर एक काम करें। इश्तियाक के कमरे में बुलंदी पर एक रोशनदान है, आपने देखा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इश्तियाक की दूसरी महबूबा का पवित्र अस्थान वही है। इफ्तिखार ने अपने महसूस अंदाज में कहा। जी ठीक, वो रोशनदान दूसरी तरफ से बंद करा दें। वो खैरियत? खैरियत ही है। आप ये काम कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर कोई इस बारे में पूछे तो? असल मसला तो यही है, किसी को पता चलेगा तो पूछेगा ना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा एक रोशनदान उनके वाशरूम में भी है, उसे भी बंद करना होगा। बड़ा अजीब तरीका इलाज है, यानी रोशनदान को बंद करके कैंसर का इलाज किया जाएगा। तौबा तौबा तौबा, ये एक संजीदा मामला है। मैंने कहा, हो जाएगा हुजूर, आपने पहला हुक्म दिया है, तामील होगी। आप चाहें तो ये काम रात को 10 बजे के बाद करें। अरे वाह, तब तो कोई मसला ही नहीं। आप समझ लें कि काम हो गया। इफ्तिखार के जाने के बाद मैं अपने मंसूबे पर गौर करता रहा। एक दिलचस्प और अजीबो गरीब सूरत हाल से दो चार होने जा रहा था। थोड़ा सा तजस्सुस दिल में था। रात का खाना 9 बजे लगता था। खाने के दौरान कोई खास बात नहीं हुई। मेरे बारे में हर एक के दिल में मुख्तलिफ ख्यालात थे, और खुद निज़ाम अली भी मेरी यहाँ मौजूदगी से खुश नहीं थे। खाने से फरागत के बाद सब अपने कमरों में चले गए। इफ्तिखार ने मुझे आंख से इशारा कर दिया था, बता दिया था कि उसे अपना काम याद है। ठीक 10 बजे मैंने इश्तियाक के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर रोशनी थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। कई बार दस्तक देने पर खुद इश्तियाक ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा सुर्ख और आंखें बोझल थीं। अरे डॉक्टर साहब, आप? खैरियत? सॉरी इश्तियाक, एक अहम काम था, मजबूरन तुम्हें इस वक्त तकलीफ देना पड़ी। आइए। इश्तियाक के लहजे में बेजारी थी। मैं अंदर आ गया। मैंने जल्दी से इश्तियाक के बिस्तर पर निगाह डाली। मेरी खुशनसीबी थी कि बिल्ली बिस्तर पर मौजूद थी और गोल गोल आंखों से मुझे घूर रही थी। इश्तियाक ने पाँव से दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर आ गया। मैंने उसके बराबर ही कुर्सी घसीट ली और बैठ गया। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपकी बीमारी के बारे में आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। मैंने बिल्ली के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो मेरी ही तरफ देख रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और ख़ुद मेरी आंखों में बाबा साहब की आंखें उभर आईं। अलबत्ता मैंने बिल्ली के बदन को झटका लगते देखा। इश्तियाक ने नाखुशगवार लहजे में कहा, मैं बीमार आदमी हूँ डॉक्टर साहब। ये वक्त किसी तरह के सवालात का नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूरी थी। मैंने बिल्ली के चेहरे से नज़र हटाए बगैर कहा। फरमाइए, इश्तियाक ने कहा, लेकिन कुछ फरमाने की नौबत नहीं आई। अचानक बिल्ली ने एक भयानक चीख मारी और मुसहरी से फर्श पर छलांग लगा दी। फर्श पर उसने लोट लगाई, फिर उछलकर एक डेकोरेशन पीस पर चढ़ी, फिर वहां से रोशनदान पर, लेकिन वहां रास्ता बंद था। वो कुछ लम्हे रुकी, फिर वापस नीचे कूदी और वॉशरूम की तरफ भागी।
उसने वाशरूम के दरवाजे पर टक्कर मारी और दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर घुस गई, लेकिन इफ्तिखार ने जिम्मेदारी से अपना काम किया था। वाशरूम से बिल्ली की भयानक चीखें उभरी। वो फिर बाहर निकल आई। अब वो पूरी कुव्वत से मुसलसल चीख रही थी, पूरे कमरे में भागी भागी फिर रही थी। ऐन उसी वक्त किसी मुलाजम ने शायद बिल्ली की चीखें सुनकर दरवाज़ा खोला। बिल्ली ने उस पर छलांग लगा दी। मुलाजम चूंकि दरवाजे पर था, इसलिए बिल्ली को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। दूसरे ही लम्हे वो मुलाजम के सीने पर चढ़ गई। पता नहीं क्या हुआ बेचारे मुलाजम के साथ। उसके हलक से भी भयानक चीखें निकलने लगीं। उसने बिल्ली को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था। मैं और इश्तियाक शशदर खड़े थे। मुश्किल से मुलाजम ने बिल्ली को अपने वजूद से दूर किया। वो छलांग मारकर दरवाजे से बाहर निकल गई। मुलाजम चेहरे पर दोनों हाथ रखे बुरी तरह दहाड़ रहा था। उसकी चीखें सुनकर घर के सारे लोग दौड़ पड़े। रोशनियां जला दी गईं। एक अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई। बिल्ली ने मुलाजम की एक आंख निकाल ली। इफ्तिखार ने फौरी तौर पर तैयारी की और मुलाजम को हॉस्पिटल ले जाया गया। बेगम साहिबा और दिल अफरोज ने आसमान सर पर उठा लिया। वो चीख चीख कर बिल्ली को बद्दुआएं दे रही थीं। निज़ाम अली भी उनके हम नवा थे। हल्के हल्के छींटे इश्तियाक को भी दिए जा रहे थे कि उसने घर वालों को न जाने कैसी कैसी मुश्किलात में गिरफ्तार कर रखा है। दादा अबू इस सनहे पर बिल्कुल खामोश थे। 3 बजे मैं अपने कमरे में आ गया। शदीद दिल चाह रहा था कि बाबा साहब को इस सारी सूरत हाल की इत्तला दूं, लेकिन मुझे सख्ती से हिदायत की गई थी कि खुद उनसे कभी राब्ता ना करूं। जब भी ज़रूरत होगी वही फ़ोन करेंगे। मुझे अंदाज़ा था कि वो नहीं हो सका जिसका हुक्म बाबा साहब ने दिया था, लेकिन मैंने उनकी हिदायत पर अमल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये अलग बात है कि बिल्ली ने भी अपना दिफा किया था। सबसे ज़्यादा अफसोस बेचारे मुलाजम का था। हादिसा ऐसा था कि अब भला नींद कैसे आ सकती थी। बिस्तर पर लेटा ख्यालात में डूबा रहा। फिर आंखों की थकन दूर करने के लिए आंखें बंद कर लीं, लेकिन चंद ही लम्हात में दोबारा आंखें खुल गईं। हल्की सी आहट हुई। जो कुछ नजर आया वो वहम नहीं था। बेहद अजीब से लिबास में मलबूस एक औरत मुझसे चंद गज के फासले पर खड़ी थी। उसका चेहरा गहरा स्याह था। सफ़ेद सफ़ेद दांत होंठों से बाहर झांक रहे थे। आंखें बिजली के बल्ब की तरह रोशन और लाल थीं। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थीं। मैं घबरा कर उठा। उसने मुझ पर छलांग लगा दी। उसके हलक से बिल्ली जैसी गुर्राहट निकली। मैंने उसे हाथों पर रोक कर जोर से धक्का दिया। मेरे हाथ उसके बदन से मस हुए तो मुझे यूं लगा जैसे वो बदन पत्थर का हो, लेकिन मेरे धक्के से वो काफ़ी दूर जा गिरी। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ वो भी उठी, लेकिन खड़ी नहीं हुई, बल्कि हाथों और पैरों के बल ज़मीन पर रुकी। फिर अगले हाथ दबाए पैरों की मदद से मुझ पर दूसरी छलांग लगा दी। मैं उसके सामने से ना हटा, बल्कि जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैंने एक ज़ोरदार घोंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। वो बिल्ली की तरह चीखी और दूसरी तरफ उलट गई, लेकिन पलटी खाकर फिर उठी और मुझ पर लपकी। न जाने क्यों उस वक्त खौफ मेरे दिल से बिल्कुल निकल गया। मैं पूरी महारत से उसके मुकाबले पर आ गया। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरा और भयानक हो गया था, लेकिन वो रुके बगैर मुझ पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। मैं उसके हर हमले को नाकाम बना रहा था। इस बार मैंने उसे लात मारकर दूर फेंका तो सर दीवार से टकराया। उसके सर में चोट लगी। पेशानी से भल भल खून बहने लगा। इस बार वो फौरन नहीं उठ सकी। उठने की कोशिश में कई बार नाकाम हुई। तब मैंने उसके पांव देखे। उसके पंजे पीछे की तरफ थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने बिल्ली के पांव देखे थे। आखिर वो उठी और लंगड़ाती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं अपनी जगह खड़ा किसी दूसरे वाक़या का मुंतज़िर रहा, लेकिन देर हो गई और कुछ नहीं हुआ। बाहर खामोशी थी। किसी को मेरे कमरे में होने वाली खूनी जद्दोजहद का पता नहीं चला था। फिर मैं बाहर आया और मैंने दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं, लेकिन गहरी खामोशी छाई हुई थी। घर के मकीन अब इतने भी बेहिस नहीं थे कि इस खौफनाक वाक़ये के बाद इत्मीनान की नींद सो गए होंगे। सब जरूर जाग रहे होंगे, लेकिन खौफजदा होंगे। उनमें से किसी को मालूम नहीं होगा कि दूसरा खौफनाक वाक़या होते होते रह गया। उस भयानक वजूद के अंदाज से पता चलता था कि अगर मैं ज़रा भी गाफिल होता तो वो मुझे चीर फाड़ कर डाल देती। आहिस्ता आहिस्ता सुबह का उजाला फैलने लगा। फिर फजर की अजान हुई। मैं वुज़ू करने के बाद नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। तबीयत तरोताज़ा हो गई।
बाहर निकला तो मुलाजम जाग रहे थे। मैंने एक मुलाजम से जख्मी मुलाजम के बारे में पूछा। एक आंख निकल गई है साहब जी। बेचारा फैजू काना हो गया। मगर साहब जी, बड़े बोल से हमेशा बचना चाहिए। क्या मतलब? अल्लाह से तौबा ज़रूरी है साहब जी। हम यही बातें कर रहे थे। किसी में कोई खराबी होती तो फैजू अल्लाह से तौबा करने की बजाय उसका मजाक उड़ाता था। एक दफ़ा एक औरत नौकरी के लिए आई। बेचारी की एक आंख खराब थी। फैजू ने हंसते हुए कहा, चलो वो सबको एक नज़र से देखेगी। अब देख लें साहब जी, अब क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कि बंदा बशर खुदा से डरे। इफ्तिखार साहब हॉस्पिटल से वापस आ गए? मैंने पूछा। नहीं, वही तो इस घर में सबसे नेक बंदे हैं। वो अस्पताल में ही ठहरे हैं और निज़ाम साहब वापस आ गए हैं। एक प्याली चाय मिल जाएगी? अभी लाता हूँ साहब जी। मैं कुछ देर के बाद कमरे में वापस आ गया। दूसरे कमरों में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। फिर बाहर बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। वही मुलाजम जिससे मैंने चाय के लिए कहा था एक खूबसूरत ट्राली लिए अंदर आ गया, लेकिन उसके पीछे इफ्तिखार भी था। रात भर जागने से उसका हाल खराब हो रहा था। आंखें लाल हो रही थीं। तोबा तोबा तोबा, उसने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। फिर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, चाय में शरीक करके सवाब दारैन हासिल करें। आप हॉस्पिटल से आ गए हैं? शायद। चाय प्लीज़। जमील भाई चाय बना दो यार। इफ्तिखार ने मुलाजम को उसके नाम से मुखातब किया। मुलाजम प्यालियों में चाय डालने लगा। फैजू कैसा है? ठीक है बेचारा। एक आंख बिल्ली अपने साथ ले गई। मुलाजम बाहर निकल गया तो इफ्तिखार ने चाय के घूंट लेते हुए कहा, बोला, मेरे दिमाग में बड़ी चरखी चल रही है डॉक्टर कामरान। पहली बात तो ये है कि आपने बिल्ली के फरार के रास्ते क्यों बंद करवाए। ये हादसा इसीलिए पेश आया कि बिल्ली को भागने की जगह नहीं मिली, इसलिए वो गजबनाक हो गई। बिल्ली के बारे में मशहूर है कि वो गिर जाए तो हमला कर देती है और सीधा नरखरा दबोचती है। दूसरी बात, न जाने क्यों मुझे इफ्तिखार की बात अच्छी नहीं लगी। फैजू ने एक अजीब इंकशाफ किया है। क्या? वो कहता है कि जिस बिल्ली ने उस पर हमला किया है वो बेहद खौफनाक और काले रंग की थी। वो कसम खाकर कहता है कि वो ये बिल्ली नहीं थी जिसका नाम इश्तियाक बेला लेते हैं। वो अच्छा, हो सकता है वो ठीक कहता हो। और आप उस वक्त इश्तियाक के कमरे में मौजूद थे जब बिल्ली गजबनाक हुई। और तीसरी बात क्या है? मैंने कहा। नहीं, पहले मुझे बताएं कि आपने रोशनदान क्यों बंद कराए थे। आपने खुद ही कहा था कि रोशनदान बंद करके क्या कैंसर का इलाज किया जाएगा। हाँ, मैंने कहा था। बस तो यही समझ लें कि एक राय दूं, आप सारी रात के जागे हुए हैं, आराम कर लें वरना बीमार पड़ जाएंगे। मेरे लहजे में कोई ऐसी बात थी कि इफ्तिखार हैरानी से मुझे देखने लगा। फिर बोला, गोया आप इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। हाँ, यही बात है। सॉरी, मुझे इजाज़त। वो उठते हुए बोला और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। वो बाहर निकल गया। मुझे उसकी परवाह नहीं थी कि वो किसी को मेरी हिदायत के बारे में बता दे। मैंने सिर्फ बिल्ली को पता ना चलने के लिए ये अमल कराया था। बस बेचारे मुलाजम का अफसोस हुआ था। वो दरवाजे पर ना आता तो ये हादसा ना होता। दूसरी बात यह कि उसने काली बिल्ली वाली बात गलत नहीं की थी। खूबसूरत क्या, बल्कि हुस्नो जमाल की देवी निर्मलवती ने एक काली चुड़ैल की शक्ल में मुझ पर हमला किया था। वो उसकी असल शक्ल थी। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा? बाबा साहब के हुक्म के मुताबिक मैं उन्हें फ़ोन भी नहीं कर सकता था। उस वक्त दिन के 3 बजे थे जब घर के मुलाजम ने मुझसे कहा, साहब जी, अशरफ साहब आपसे मिलने आए हैं। अशरफ शीशे का एक जार लाया था जो कोई 8 इंच का था। सलाम के बाद उसने वो जार मुझे देते हुए कहा, बाबा साहब ने ये आपके लिए भेजा है और कहा है कि बाकी बातें फ़ोन पर बता देंगे। ठीक है अशरफ। अशरफ के जाने के बाद मैंने गौर से जार को देखा। उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। आम किस्म के शफाफ शीशे का बना हुआ था। मैं बाबा साहब के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा जो मुझे 4:30 बजे मौसूल हुआ। मगरब की नमाज के बाद तुम्हें ये कहानी ख़त्म कर देनी है कामरान। जो हुक्म बाबा साहब। इस घर में सिर्फ 2 अफराद यानी सैयद अली और इफ्तिखार हैं जिनमें इंसानियत है। इफ्तिखार अपनी अना को कुचलकर अपने छोटे से ख़ानदान की कफालत कर रहा है। जी बाबा साहब, उन दोनों को शरीके अमल बना सकते हो। इश्तियाक बेगुनाह है। उसने उस चुड़ैल के नकली हुस्न से मुतासर होकर उसकी कुर्बत इख्तियार नहीं की, बल्कि उस चुड़ैल ने काले सिहर के जरिए उस पर कब्जा किया है। चुनाचे उसकी मदद फ़र्ज है। उसके बाद बाबा ने मुझे समझाया कि क्या करना है। मैंने बाबा साहब से कुछ ना कहा
کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ یہاں ہونے والے واقعات سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے صاف کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ کہانی ختم کر دینی ہے۔